बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आपका उर्दू की क्लास में। आज का हमारा मौजू है मारूज़ी। आज हम सबक नंबर 11 की मारूज़ी हल करेंगे। सवाल नंबर 2 इसका मशक में आपका मारूज़ी में शामिल है। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। इसमें आपको एक सवाल दिया गया है, उसके 4 जवाब दिए गए हैं, उसमें से आपने सही जवाब को मुंतखब करना है, उसको चुनना है जो सबक आपने पढ़ा उसको मद्देनज़र रखते हुए। ये आपकी एक छोटी सी आजमाइश होगी कि आपको सबक कितना याद रहा। ज़मीन है सियारा, सितारा, सियारा और सितारा, सियाचा। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ज़मीन है सियारा। दरख्त क्या पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं? ऑक्सीजन। आबी मखलूक में शामिल नहीं? खरगोश। यौम अर्ज़ मनाया जाता है 22 अप्रैल को। गर्दो गुबार से कौन सी आलूदगी पैदा होती है? फ़ज़ाई। आलूदगी कम करने में मदद मिलती है दरख्त लगाने से। इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है, दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ कॉलम जीम में लिखें। यहाँ पे आपको कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम नज़र आ रहे होंगे। कॉलम अलिफ में आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कॉलम बे में कुछ मुतरादिफ उन्हीं अल्फाज के दिए गए हैं लेकिन उनकी तरतीब दुरुस्त नहीं है। आपने सही लफ्ज़ के सामने कॉलम जी में उसकी सही जो मुतरादिफ है उसका आपने वो लिखना है। मुतरादिफ मायनी को कहते हैं। पहला लफ्ज़ है परिंदा, उसका जो मुतरादिफ है दुरुस्त वो है तायर। हरियाली, सब्ज़ा, दर्द, तकलीफ, तरक्की, कमाल, दौर, ज़माना, तबाही, बर्बादी, संगदिल, जालिम। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनके आपने मुतज़ाद लिखनी है। मुतज़ाद किसको कहते हैं? मुतज़ाद उल्ट अल्फाज को कहते हैं, इनको हम जिद भी कहते हैं। पहला लफ्ज़ है बिगाड़ना, संवारना। आह वाह, ज़मीन, आसमान, शोर, खामोशी, आलूदगी, पाकीज़गी, कसाफत, लताफत, जालिम, रहमदिल। आपने ख्याल रखना है कि मुतज़ाद उल्ट अल्फाज को कहते हैं और मुतरादिफ मायनी को कहते हैं। तो मुतज़ाद में आपने हमेशा उल्ट अल्फाज ही लिखने होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6 है आपका, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। इन जो अल्फाज आपको दिए गए हैं इनमें कुछ अल्फाज वाहिद हैं और कुछ जमा है। वाहिद एक या अकेले को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, यानी जमा में ज़्यादा की बात की जाती है और वाहिद में एक की बात की जाती है। कुछ अल्फाज वाहिद हैं तो आपने उनके जमा लिखनी है और जो जमा है उनके आपने वाहिद लिखनी है। इजाद, इजादात, अद्वियात, अद्विया या दवा। खतरा, खतरात, तदाबीर, तदबीर, नुकसानात, नुकसान। अब आपका आ जाता है सवाल नंबर 7, अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। अराब क्या होते हैं? अराब ज़बर, ज़ेर और पेश होते हैं जो आवाज़ों को मुख्तसर करते हैं, यानी आपने दुरुस्त अराब लगाने हैं। अगर आप ज़बर की जगह ज़ेर का इस्तेमाल कर देते हैं तो जो लफ्ज़ होता है वो बोलने में भी गलत हो जाएगा और उसका मायने भी बदल जाता है। यहाँ पे आपका लफ्ज़ है असर, अगर आप इसर कर देते हैं तो वो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। इसका जो सही अराब होगा वो ज़बर ही होगा, इसके अलिफ के ऊपर ज़बर आएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, इसमें हर लफ्ज़ के ऊपर उसके अराब लगे हुए हैं। अब आ जाता है आपका सवाल नंबर 12, दी गई मिसाल की रोशनी में तलाज़ुमात लिखें। तलाज़ुमात क्या होते हैं? कि आपको एक लफ्ज़ दिया गया और उससे मुतल्लिक आपके जहन में बहुत सारे लफ्ज़ आ जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे एक लफ्ज़ दिया गया है स्कूल, तो आप स्कूल के बारे में जब भी सोचते हैं तो आपको स्कूल में क्या क्या मौजूद है वो आपके जहन में आने लग जाता है। जैसे कि स्कूल, उस्ताद, हेडमास्टर, तालिब इल्म, लाइब्रेरी, जमात के कमरे, डेस्क, तख्ता, तहरीर। इसी तरह के ये इसकी मिसाल है कि स्कूल में क्या क्या मौजूद है, वो सारी इसकी क्या है? तलाज़ुमात हैं। बाग, बाग में क्या क्या होता है? फूल, तितली, कांटे, शबनम, घास, पौधे। इसके बाद है अस्पताल, डॉक्टर, मरीज, नर्स, दवाएं, ऑपरेशन रूम, वार्ड। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके तलाज़ुमात में शामिल हैं। इसके बाद
آپ کے سرگرمیوں کے بارے میں بات کریں گے. یہاں پر آپ کے اس سبق میں سرگرمیاں دی گئی ہیں کچھ. اس میں سب سے پہلا ہے شجرکاری کے بارے میں. شجرکاری کیا ہوتی ہے؟ شجرکاری کا مطلب ہوتا ہے پودے لگانا. اس میں بتایا گیا ہے حکومت شجرکاری کے ہفتے کا اعلان کرتی ہے. اس کا مقصد ملک میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانا ہوتا ہے. اب آپ اسکول میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکول میں پودے لگائیں، آپ اپنے گھر میں بھی پودے لگا سکتے ہیں اور ان کو پھر آپ وقت پر پانی دیں تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پودوں سے ہمیں بہت زیادہ آکسیجن ملتی ہے اور ماحول صاف ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری سرگرمی ہے طالب علموں کو بات چیت کرنے کا موقع دیں. ان سے پوچھیں کہ وہ اپنے ماحول کو بہتر کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. جب آپ نے سبق پڑھا تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلی ہوں گی کہ ہم کس طرح سے اپنے ماحول کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں. جیسے کہ پلاسٹک کے بیگ استعمال کرنا بند کر دیں، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ باہر مت گلی میں پھینکیں اور صفائی کا خیال رکھیں. باہر جاتے ہوئے جتنا زیادہ آپ سے ہو سکتا ہے آپ سائیکل کا استعمال کریں اور گھر میں کھڑی بائک اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو وقت پر ٹھیک کروائیں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ دھوئیں کی یعنی فضا کی آلودگی کا اور شور کی آلودگی کا باعث نہ بنے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.